वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट सब्जेक्ट पे हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और लास्ट में हमने बेंच बार रिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज से हम एडवोकेट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसमें की प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवोकेट एक्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है। यह इंडिया में एडवोकेट्स के रेगुलेशन, एडमिशन एंड कंडक्ट के लिए फ्रेमवर्क देता है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव एम यह इंश्योर करना है कि लीगल प्रोफेशन को इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया जाए और यह प्रैक्टिस ऑफ लॉ की देख रेख के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब BCI और वेरियस स्टेट बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आता है की ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। एडवोकेट की क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सेट आउट करके लीगल प्रोफेशन के अंदर स्टैंडर्ड को रेगुलेट और मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल। एडवोकेट्स के एडमिशन, कंडक्ट और डिसिप्लिन्स को मैनेज और ओवरसी करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करना है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है एडमिशन एंड एनरोलमेंट। एडवोकेट के लॉ प्रैक्टिस के लिए एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कंडक्ट। एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। तो ये सारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवोकेट एक्ट 1961 के। देन नेक्स्ट आता है की प्रोविज़न ऑफ एडवोकेट एक्ट। तो इसमें फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सेक्शन 3 में आता है। इसमें फॉर्मेशन आता है एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट करता है जो इंडिया में लीगल प्रोफेशन के रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल अपेक्स बॉडी है। देन इसके बाद आता है फंक्शन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल के कामकाज को मतलब फंक्शनिंग को देख रेख करता है, लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है और एडवोकेट्स की रोल बनाए रखता है। देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बार काउंसिल जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसका फॉर्मेशन है कि इंडिया में ईच स्टेट में अपनी स्टेट बार काउंसिल होती है जो स्टेट के अंदर लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन इसके बाद आता है फंक्शन। स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स के एडमिशन और एनरोलमेंट को संभालती है एंड लीगल एजुकेशन और मिसकंडक्ट वेलफेयर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है इसमें एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। फर्स्ट इसमें आता है एलिजिबिलिटी। इस एक्ट में एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की आउटलाइन दी गई है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बार काउंसिल द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन पास करने की रिक्वायरमेंट इंक्लूड है। देन नेक्स्ट इसमें आता है एनरोलमेंट। एडवोकेट को स्टेट बार काउंसिल द्वारा बनाए गए रोल पर एनरोल किया जाता है। वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी रजिस्टर होते हैं। देन नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट जो सेक्शन 30 में आता है। इसके अंदर राइट्स आते हैं एडवोकेट को इंडिया में किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लॉ की प्रैक्टिस करने का राइट है। देन उसके बाद आता है ड्यूटीज़। एडवोकेट को लॉ का पालन करना चाहिए मतलब फॉलो करना चाहिए और क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी चाहिए और इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड डिसिप्लिन जिसमें सेक्शन 35 से लेकर 37 तक के सेक्शंस कवर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। इस एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को एडवोकेट के लिए कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट प्रिस्क्राइब करने का राइट देता है। देन नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरी एक्शन। इस एक्ट में एथिकल स्टैंडर्ड का वायलेट करने वाले एडवोकेट्स के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन को एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है लीगल एजुकेशन जो सेक्शन 7 में डिफाइंड है। इसकी फर्स्ट हेडिंग आती है स्टैंडर्ड्स। इस एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करने और लॉ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन। बार काउंसिल एडवोकेट्स के लिए कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है।
देन नेक्स्ट आता है एडवोकेट प्रैक्टिस। सेक्शन 29 और 30 में से डिफाइन किया गया है। प्रैक्टिस में जो एडवोकेट्स हैं उनको इंडिया में किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में प्रैक्टिस करना अलाउ है। वे लीगल मैटर्स में क्लाइंट का रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट, मतलब एडवोकेट एक्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो फर्स्ट इसमें आता है रेगुलेशन। इस एक्ट में लीगल प्रैक्टिस के लिए एक रेगुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच इंश्योर करते हैं, जिससे लीगल प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी बनाए रखने में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिनरी एक्शन के प्रोविज़न मिसकंडक्ट और अनएथिकल बिहेवियर को एड्रेस करके लीगल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट आता है लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट करके एडवोकेट एक्ट कॉम्पिटेंट एंड वेल ट्रेन्ड लीगल प्रोफेशंस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। देन इसमें लास्ट इम्पैक्ट आता है एडवोकेट एक्ट का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। इस एक्ट में एडवोकेट्स के बीच प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स के हाई स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने और बनाए रखने में हेल्प करता है। एट लास्ट कंक्लूजन आता है एडवोकेट एक्ट 1961 एक फाउंडेशनल लेजिस्लेशन है जो इंडिया में एडवोकेट्स के रेगुलेशन, एडमिशन एंड कंडक्ट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है और एडवोकेट के लिए राइट्स, ड्यूटीज़ और एंड डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की आउटलाइन भी तैयार करता है। यह एक्ट इंडिया में लीगल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने में क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आज हमने की प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट और साथ ही साथ इसके हमने इम्पैक्ट को पढ़ा है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।